मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है मेरा जन्मदिन। तो आज सोचे कि एकदम सुबह से स्टार्ट करेंगे कि मेरा बर्थडे के दिन रूटीन क्या होता है। इस बार थोड़ा अलग होगा, दिन का बट सेम ही होगा। सोचे तो अलग इसलिए होगा कि हमेशा मिडनाइट सेलिब्रेशन भी हम लोग करते हैं, रात में केक कट करते हैं, लेकिन इस साल हम केक कट नहीं करेंगे सोचे हैं, क्योंकि आप लोग पता है कि हमारे परिवार में क्या हुआ था, तो इसलिए हम केक कट नहीं करेंगे। बाकी देखते जाइए क्या कैसे होता है। अभी टाइम 4:30 हो गया है और हम उठ चुके हैं। 4:34 हो रहा है, पता नहीं दिख रहा है या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी जा रहे हैं हम बनाने खाना, क्योंकि पतिदेव को सुबह सुबह जाना होता है। तो चलिए। सो गाइस, आज जल्दी उठे थे कि जल्दी से खाना पीना बना लेंगे, उसके बाद आराम से मंदिर जाएंगे, नहीं तो हड़बड़ हो जाता है और अच्छे से कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए 4 सवा 4 में ही उठ गए थे। फिर सबसे पहले किचन में झाड़ू लगाएं, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए तो आँच जलाया नहीं जाता है। उसके बाद अच्छे से ये जो गैस है वो पूरा अच्छे से झाड़ दिए। और ऐसा पकवान तो नहीं बनाए हैं आज, लेकिन नॉर्मल जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं वही बना दिए थे। सेवई बना दिए थे और पूड़ी बना दिए थे। एक्स्ट्रा में एक पूड़ी बनाए थे, डेली पराठा बनता है तो पूड़ी, सेवई और आलू और चना का सब्ज़ी बना दिए थे और सब लोग खा लिए थे। तो यही हम सुबह सुबह बना के, और फिर आज बहुत अच्छा एक सरप्राइज़ मिला सुबह सुबह, जो कि है मेरी मम्मी आ गई, मेरी बहन आ गई। तो देखिए आगे। तो मेरे जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह आई मेरी माँ और मेरी बहन। मतलब ये खुशी हम बता ही नहीं सकते हैं। और मेरे जन्मदिन के लिए मम्मी नहीं आई थी, आगे आपको बताएंगे क्यों आई थी। हेलो। तो यहाँ पतिदेव जा रहे थे कॉलेज सुबह सुबह, और यहाँ मम्मी से कुछ बात किए, वो देखिए। ना गरम नहीं ये सो के उठ के भी सुंदर ही आती है। थैंक यू मम्मी। हाँ, दुपट्टा मिल गया था ना, बोले ना वहीं पे छूटा हुआ था। खाने वाला। थैंक यू मम्मी। वाह, हाँ हाँ, वाह इतना, थैंक यू। सब लोग खाया जाएगा, चला जाए। फिर यहाँ पे मम्मी जो लेके आई थी मिठाई, वो ले जाके माँ को दी। और आप लोग देखे होंगे क्लिप में, मम्मी मतलब बच्चों की तरह अभी भी बहुत सारा चीज़ मेरे लिए लेके आती है, पकौड़ी ये सब। गाइस हो गया तैयार, और ये रहा बर्थडे का पहला लुक, जो सुबह में है। मंदिर जा रहे हैं अभी, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मिठाई पैक करने। तो चलिए चलते हैं। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मिठाई खरीद के लाए थे, और भी जितना कुछ था डब्बा उब्बा सब बना के रख दिए थे, ताकि सुबह में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे हम तीनों लोग मिलके और जल्दी जल्दी से पैक कर दिए। हम, मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ, तीनों लोग मिलके यहाँ पैक कर दिए। और जा रहे थे हम लोग मंदिर। सोचे थे कि पूजा करने जाएंगे, उसी समय बांट देंगे। और मेरे लुक के बारे में बताइएगा गाइज। हम माइंड में रखे थे ना कि इस बार बर्थडे में अपना लुक जो करेंगे, थोड़ा सा जो लगे कि हाँ साउथ इंडियन लुक जो होता है वो वैसा लग रहा था या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी साड़ी कैसे लग रही थी ये भी बताइएगा। तो ये साड़ी मेरी मम्मी खरीदी थी जब हम आरा गए थे। तो जो लोग ब्लॉग हमेशा देखते हैं ना, वो देखे होंगे कि हम ये साड़ी दिखाए हुए हैं ब्लॉग में, जब मेरी मम्मी खरीदी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिठाई पैक हो रहा है। फिर हम गए यहाँ, सबसे पहले घर पे सोचे पूजा करके जाएंगे। तो यहाँ सूर्य भगवान को पहले तो जल दिए, और बहुत जल्दी जल्दी से करना था सब कुछ। तो यहाँ पे सूर्य भगवान को जल दिए, फिर तुलसी माता को जल दिए, दोनों लोग को दिए। उसके बाद घर में भी पूजा करना था, तो जल्दी जल्दी गए नीचे, और फिर नीचे भी धूप बत्ती जलाएं, फूल वगैरह चढ़ाएं, मतलब सब कुछ जैसे पूजा होता है वैसे जल्दी जल्दी से यहाँ भी पूजा किए। और मंदिर भी जाके पूजा करना था, और भी कुछ था, सबको बांटना था जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं,
ज़्यादा तो नहीं, जितना हो पाया मेरे से उतना हम किए। इस बार लड्डू ये सब बाँटे और मेरा शौक़ था कि इस तरीके से करें, तो वो किए हम इस बार। बहुत खुशी मिला मेरे को। फिर जल्दी में यहाँ आलता लगाना भूल गए थे, तो वहीं यहाँ पे शिवानी आलता लगा रही थी। होता है ना, अगर हड़बड़ी हो तो इंसान कुछ ना कुछ भूल जाता है। तो फिर यहाँ बिछिया पहनना भी भूल गए थे। बर्थडे वाले दिन हम हर एक चीज़ न्यू पहनते हैं, ऐसा शुरू से मतलब ऐसा करते आ रहे हैं। तो एक बिछिया रह गया था, तो शिवानी बोली तुम्हें पास न्यू बिछिया है तो वो क्यों नहीं पहन रही हो? तो फिर बोले हाँ न्यू तो है ही। पायल भी न्यू था, लेकिन वो सब जल्दीबाजी में कुछ भी हम चेंज नहीं कर पाए, लेकिन हाँ बिछिया ज़रूर पहन लिए थे। उसके बाद हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। जा रहे हैं हम लोग गोल पहाड़ी मंदिर। हाँ तो चलिए चलते हैं। मेरा साड़ी बार गिर जा रहा है, तो चलिए वहाँ जाके और देखिए वीडियो। फिर यहाँ पहुँच गए और यहाँ से लिए प्रसाद और गजरा। हम पहली बार इस तरीके से लगाए हैं, चोटी टाइप बना के। पूरा जो हेयर है ना, हेयर स्टाइल जो किए हैं, पीछे से जो चोटी था मेरे पास वो लगा लिए हैं और इस तरीके से गजरा लगा लिए हैं। तो यहाँ प्रसाद लिए और प्रसाद में मतलब सब कुछ लिए कि पूजा भी अच्छे से कर लें हम। उसके बाद यहाँ पे दीपक वगैरह सब कुछ लिए। फिर हम लोग निकले गुलपहाड़ी माँ के पास। देख सकते हैं ये है गुलपहाड़ी माँ और यहाँ पे मम्मी खड़ी थी और सब लोग थे यहाँ पे। सोचे कि एक दो फ़ोटो भी ले लेते हैं, तो फिर हम लोग अंदर जाने लगे। और मेरी बहन का बाल देखिए, ये भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ ही होगा। मेरी बहन बाल कटवा ली है। तो यहाँ हम सब लोग थे, देख सकते हैं। बरखा भी थी लेकिन शायद उधर रह गई थी। फिर हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, क्योंकि सीढ़ी बहुत ज़्यादा है और मम्मी भी धीरे धीरे ही चढ़ रही थी। लेकिन हम यहीं देख के हंस रहे थे कि मम्मी आगे चली गई थी, हमें पीछे रह गए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेयर स्टाइल मेरा दिखेगा। और ब्लाउज़ का डिज़ाइन नहीं दिखा पाए, इसमें बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ब्लाउज़ का। फिर यहाँ पे मैं वेट कर रहे थे, क्योंकि भीड़ आज डेली से ज़्यादा था। आज बृहस्पतिवार है, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ था, नहीं तो ऐसे नहीं रहता है उतना। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे लाइन में और यहाँ पे फिर हम लोग पूजा किए। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए और कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोल दीजिएगा। फिर गुलपहाड़ी माँ के पास प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद यहाँ हम लोग बाहर आ गए और यहाँ दीपक जला रहे थे, अगरबत्ती ये सब कुछ। और इतना ज़्यादा हवा चल रहा था, बार बुझ जा रहा था। मेरे को लगा कैसे जलाएं, लेकिन फिर जल गया। मम्मी है तो कर ही लेती है मम्मी लोग, तो यहाँ पे मम्मी जला दी थी अच्छे से। फिर यहाँ पे दोनों लोग यहाँ दिया दिखाएँ गुलपहाड़ी माँ को। फिर यहाँ पे मम्मी बोली कि धाम पे मतलब कहीं भी जाया जाता है तो बिंदी और सिंदूर ज़रूर ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे बिंदी और सिंदूर यहाँ पे खाई जाती है। तो मम्मी बोली छोटा सा ऐसा साइज़ ले लो ना, कि जो सब लोग लगा ले। तो यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, तो वही डिज़ाइन यहाँ पे हम चूज़ कर लिए और ले लिए। और फिर मम्मी और शिवानी बोली कि कुछ बरखा और भारती के लिए भी ले लो। तो मम्मी यहाँ पे बरखा और भारती के लिए ख़रीदी ब्रेसलेट, तो वो हम पहना भी दिए थे यहीं पे। तो मतलब अच्छा लगता है, मम्मी चाहती है जो भी बच्चे जाए ना कुछ ख़रीद दें। तो हम लोगों के लिए तो हो गया था, बट वो लोगों के लिए नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम ये दोनों जो है ना, वो हम बरखा और भारती दोनों को यहाँ पहना दिए थे। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और ये दोनों मेरे साथ हमेशा रहती है, एक दोस्ती टाइप हो गया, हम लोग हमेशा हंसते बोलते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो
इसलिए फ्रेंडशिप बैंड टाइप यहाँ पे बांध दिए उन लोगों को। फिर यहाँ पे आया मेन चीज़, और वो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हम सबके लिए मिठाई बांटने के लिए लेके आए थे, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत सुकून मिलता है ये करके। और हम चाहते हैं कोई भी स्पेशल डे मेरा आए तो हम इसी तरीके से अपना जन्मदिन मनाएं, और ऐसे ही हम बांटा करते हैं। और मेरे को मतलब लगता है ना कि हम बहुत अच्छा कर दिए, कुछ ऐसा महसूस होता है मेरे को, और एक सुकून की नींद आती है, वैसी आती है। हम जब भी ऐसे बांट के जाते हैं ना तो मेरे को सुकून का नींद आता है उस दिन। तो यहाँ पे सबको बांटे, बहुत लोग थे, सबको दिए, सबका आशीर्वाद भी लिए। और यहाँ पे फिर हम लोग गए इस तरफ, यहाँ पे शिवलिंग हैं बहुत ही अच्छे प्यारे से, मतलब बहुत बड़े एकदम शिवलिंग जो होते हैं वैसे। तो वो तो हम दिखा नहीं पाए ब्लॉग में, उतना हम ले नहीं पाए। यहाँ पे ये सारा कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी, तो वो सोचे कि ले लेते हैं। मम्मी आ नहीं पाई थी उतना सीढ़ी पे चढ़ के, क्योंकि एक तो मम्मी इतना ट्रैवल करके आई थी और मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब रहता है, तो यहाँ पे चढ़ नहीं पाई थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे घर जाने के लिए नहीं, अभी हम उतर रहे थे, अभी बहुत लोगों को देना ही था, मतलब प्रसाद वगैरह। तो चलिए देखिए। फिर इस साइड हम लोग गए, और इस साइड दुर्गा माँ का बहुत अच्छा सा मतलब मंदिर बनाया हुआ है, गोलपहाड़ी माँ में ही। और काली माँ है, बजरंगबली का बहुत ही सुंदर सा पत्थर पे ना एक चित्र बनाया हुआ है, वो सब बहुत अच्छा लगता है देख के। तो इधर भी मतलब जहाँ है ना सब जगह मम्मी को घुमा दिए हैं। और हम लोग आप लोग देखते हैं साड़ी ऊपर हो गया है, क्योंकि पूरा पानी पानी था, तो ऐसे करने पे इसीलिए नीचे से पेटीकोट दिख रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा पूरा मतलब दिखता है ना, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। फिर यहाँ पे गए लोग काली माँ को भी प्रणाम करने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए ये जो बजरंगबली का चित्र बनाया हुआ है ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, मतलब क्या ही बोले, इनका चित्र जो भी बनाया है ना, हाथ में क्या कला होगा ना, एकदम लगता है साक्षात बजरंगबली हैं सच में। तो उनको हम प्रणाम किए। और यहाँ लिखा है सिंदूर नहीं लगाने चित्र पे, फिर भी लोग यहाँ पे पूरा लगा दिए हैं, उनको पता नहीं क्यों। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, और जितने लोगों को यहाँ पे देना था और भी देते हुए निकल गए, सबको मिठाई जो लेके गए थे। और बहुत दया आता है यार, लगता है क्या कुछ नहीं कर दे जिनको ज़रूरत है, लेकिन भगवान इतना काबिल बनाए कि सबको हम कर पाए, बस हम यही चाहते हैं। फिर हम शिवानी को भी बोले कि लो किसी किसी को दे दो तुम भी, क्योंकि वो भी बेचारी मतलब उसका भी बहुत मन करता है ये सब कुछ करने का। तो इसलिए हम शिवानी से भी दिलवा दिए एक दो लोगों को, और मम्मी से भी दिलवा दिए, नहीं तो सबको तो हम ही दिए। फिर बाद में मेरे को याद आया तो हम दिलवा दिए यहाँ मम्मी से भी। फिर यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ पे मम्मी से बोले कि घर चला जाए, लेकिन मम्मी बोली नहीं, यहाँ भारती और बरखा भी आई है तो उनको भी खिलाना ज़रूरी है, इतना टाइम तक वो दोनों बच्ची ऐसी ही हैं। तो हम सब लोग यहाँ बैठ के कुछ कुछ खाएं। शिवानी प्याज लहसुन नहीं खाती है, इसलिए बिना प्याज लहसुन का उसका जो खाना था वो था, इसलिए वो चटनी के साथ खा रही थी, सांभर के साथ नहीं खा रही थी। तो यहाँ सब लोग हम लोग खाएं। मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का, पता नहीं क्यों, मेरे को बर्थडे वाले दिन क्या हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती मेरे को खिला रही थी। हम अपने लिए नहीं लिए थे, तो यहाँ पर मम्मी खिला रही थी, तो क्या मना भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये प्यार बहुत कम मिला करता है, बहुत नसीब से मिलता है।
फिर हम यहाँ एक और मंदिर है वहाँ गए, और ये मंदिर है ना, यहाँ पे इतना सारा शिवलिंग है। जब हम पहली बार इसी साल देखे थे 2024 में ही 1 जनवरी को जब आए थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था देख के। तो सबको यहाँ पे प्रणाम किए, सबका आशीर्वाद लिए। गाइस आ गए अब अपने मंदिर, और सोचें कि अब घर आने से पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए हैं कि फिर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आ गए, और मम्मी को भी दर्शन करा दिए हैं आज। और एक चीज़ पता है, आज जहाँ से हम प्रसाद लेते हैं वो भैया मेरे को गिफ्ट दिए, मेरे बर्थडे गिफ्ट चॉकलेट 5 स्टार है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए दर्शन करके और फिर जाते हैं घर। फिर यहाँ पे हम सब लोग बैठ के और बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, और मेरे लिए दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ मेरी मम्मी है और एक मेरी सासू माँ है, और ये दोनों में मेरा जान बसता है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम दोनों से। फिर यहाँ पे शिवानी मतलब यहाँ पे निकाल रही थी सब कुछ, क्योंकि मम्मी बोली थी देने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी लेके आई थी सासू माँ के लिए साड़ी, वो सारा कुछ निकाल के और यहाँ पे शिवानी दे रही थी। और यहाँ बात हो रहा था मेरे ये रूम के बारे में कि बहुत सुंदर लग रहा है जो हम सजाए हुए हैं, तो मेरे को बहुत खुशी मिला कि ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी उठ के बैठ गई, और जो जो सामान था वो सब कुछ यहाँ पे देने लगी। तो सब कुछ अच्छे से हम दिखाएंगे किसी और ब्लॉग में, बहुत अच्छे से दिखाएंगे, बट इस ब्लॉग में ऐसे ही थोड़ा सा दिखा दिए हैं आपको जल्दी से। चूड़ी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे चूड़ी आप लोगों को दिखा दी है कि देखिए ऐसा चूड़ी है। बाकी साड़ी भी तो दिख ही रहा है, और मेरे लिए भी मम्मी साड़ी लेके आई थी। हम बोले क्या ज़रूरत था साड़ी लेके आने का। फिर यहाँ पे लेके आई थी मेरे लिए साड़ी। ये सब कुछ अच्छे से सब कुछ खोल के बताएंगे या दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब कुछ यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लेके आई थी शिवानी मेरे लिए, वहीं सब कुछ निकाल रही थी, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि जन्मदिन के दिन अगर कोई तोहफा दे आपको ना, गिफ्ट दे आपको ना, तो लगता है कि इंसान प्यार करता है तभी आपको दे रहा है। और मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मेरे को गिफ्ट देता है। तो गिफ्ट का कोई कीमत नहीं होता है, गिफ्ट छोटा भी हो ना वो मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। बस हम देखते हैं कि देने वाला दिल से दे रहा है या दिखाने के लिए दे रहा है। अगर दिल से देता है तो वो मेरे लिए मतलब 1 रुपया का भी ना कीमत 1 लाख है मेरे लिए, ऐसा है। तो ये सब कुछ बहुत सारा सामान था, हम आपको सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे। अभी इस ब्लॉग में बस इतना ही। और जन्मदिन का शुरुआत कुछ ऐसा हुआ, टाइम 1 बज गया है, और कुछ भी बर्थडे मनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पता है सारा कुछ। और केक कटिंग तो दूर दूर तक नहीं सोचे थे, क्योंकि मेरे को था कुछ मामा जी से अलग ही अटैचमेंट था, जिसकी वजह से हम सोचे थे कि नहीं केक कट नहीं करेंगे। बाकी मंदिर गए, पूजा पाठ अच्छे से किए, और हमेशा एक मेरा सपना रहा है कि हम जितना हो सके दान करें, क्योंकि मेरे बाबा कहा करते थे कि बहुत भाग्यशाली खुद को मानो कि भगवान तुमको ऐसे बनाए हैं, मतलब देने वालों में ऐसे नहीं बनाए हैं। तो अगर ऐसे बनाए हैं तो जितना हो सके दो। तो इसीलिए अगर मेरे पास 10 है ना तो हम 5 बांटते हैं, ऐसा मेरा सोच है। और भगवान कृपा करे कि हमेशा ऐसे ही सोच रहे। और जितना हो पाया मेरे से, हम आज सबको मिठाइयाँ बांटे, जितने लोग थे वहाँ पे सारे लोगों को, और मेरे को बहुत खुशी मिला सच में। बाकी कैसा लुक लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और मेरे को ढेर सारा विशेष दीजिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग वहीं पे एंड करेंगे। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा लुक कैसा लग रहा था ज़रूर बताइएगा, चोटी वगैरह सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।